श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरिय तात। आयसु देय हरसिहिये कही पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलतासु पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु। चारि पदार्थ कर तलता के प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाली जन्म फलु पाई ऐहूं बेगी हो रजाई। बिदा मातु सन आबहु मागी चलिहूं बनहि बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। अस कही राम गवन तब कीन्हा भूप शोक बस उतरु न दीना। नगर व्यापी गई बात सुती छी छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भये बिकल सकल नर नारी बेली बिटप जिमी देखी दबारी। जो जह सुनई धुनई सिर सोई बड़ बिसादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखाही लोचन सिरवही शोक ना हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई उतरी अवध बजाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।